सुहानी? ओके फाइन फाइन, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वो आ गई होगी, राइट है ना? यस चलिए, सर। है ना? Yes, sir. तो बच्चों, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखें। Good evening, तो sir. वेरी गुड बच्चे ना। तो बच्चों मुझे ये पहले बताओ कि हमने बच्चों जो आपका प्रीवियस क्लास में जो पार्ट पढ़ा था, तो बच्चा हमने प्रीवियस क्लास से बच्चों में क्या क्या पढ़ाई किया था? आप बोलोगे कि हमने जो हमारा बेसिक फॉर्मूलाज थे, राइट, जो हमारा बेसिक फॉर्मूलाज था वो हमने टॉपिक को रिवाइज किया था। और बच्चों ने ये लास्ट क्लास में क्या पढ़ा गया था? राउल्स लॉ के बारे में, राइट? पढ़ा था बच्चों, हाँ या ना? यस सर। बताइए जरा। Yes, sir. तो बच्चों आज की क्लास हम क्या करने वाले थे ना, तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको प्रॉपरली सारे आपके फॉर्मूले प्रॉपरली आपको याद हो रहे कि नहीं हो रहे। अब बच्चों मुझे आप में से कोई मुझे बताइए कि आपका मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए जरा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हैंड अगेन, ओके, हैंड लो, हैंड लो। चलिए, ओके, सक्षम आप बताइए सर मोलालिटी फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। सक्षम में सक्षम आपने किसका बताया फॉर्मूला? सर मोलैरिटी का बताना है। जी जी जी, सर मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो बच्चा क्या है यहाँ पे आ गया? वेट ऑफ यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक बात बच्चों ध्यान रखो, मैंने आपको बच्चों एक चीज बताया था। आजकल जो जेडब्ल्यू में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो बच्चा क्वेश्चन बच्चा कैसा आता है? क्वेश्चन बच्चा दो टाइप से आता है, ठीक है ना? आपको एग्जामिनर बच्चा क्या पूछेगा? आपको एग्जामिनर पूछेगा मोलरिटी दिया होगा, ठीक है ना? आपको एग्जामिनर मोलरिटी गिवन होगा, और बच्चों क्या गिवन होगा? आपको गिवन होगा डेंसिटी, है ना? ये गिवन बच्चों का। और आपको निकालना क्या बच्चों? आपको निकालना है स्मॉल है। स्मॉल है मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे आपका निकालना है मोलरिटी, निकालना है मोलालिटी। बच्चों मोलरिटी का दूसरा नाम बच्चों क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बताओ जरा। मोलल। क्या बच्चों बोलते हैं? वैसे बोलते हैं मोल, मोलल। है ना? और बच्चों अगर मैं बात करूं मोलरिटी के बाद उससे उससे बच्चों क्या बोलते हैं? बताओ जरा। मोलर। तो आप क्या बच्चों बोलोगे? आप बोलोगे मोलर। ओके, तो बच्चा ये आपका बेसिक पार्ट है, जो आपका बहुत इजी टॉपिक है, जो कि आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसके बारे में। अगेन बच्चों, हमने उसके प्रीवियस बच्चों हमने क्या पार्ट बच्चों ने स्टडी किया था? जैसे अगर आपने जे का सिलेबस, राइट, तो अपने क्या देखा बच्चों? हमने मोलरिटी टर्म देख लिया, है ना? मोलरिटी वाला टर्म देख लिया, मोल फ्रैक्शन देख लिया, परसेंटेज वाला टर्म देख लिया बच्चों, है ना? और बच्चों ने क्या देखा? वेपर प्रेशर वाला पार्ट हम देखा। तो बच्चों हमने जब हम बच्चों ने वेपर प्रेशर पढ़ा था बच्चों, हमने क्या स्टडी किया था? बताओ जरा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? सर कम हो। क्या बच्चों का? कम होगा। बच्चा से क्यों हो रहा है? बताओ जरा, ऐसा क्यों हो रहा है? सर तो कम सर क्योंकि पार्टिकल्स जो है दूर दूर जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर के इक्वल जल्दी हो जाएगा। फाइन फाइन फाइन, है ना? तो जब भी कोई आंसर बच्चा बोले, कैसे करना है उसको? सबसे पहले आपको ऐसा हैंड रेस करना है, ना? ऐसा आपको हैंड रेस करना है, कुछ भी आपको बोलना है तो। ये अगर आपको कोई डाउट है ना, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा पे क्या ऐसा आप यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोहम्मद ने भी क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा मोहम्मद ने क्वेश्चन पूछा, सर मोल्स की यूनिट क्या होती है? राइट, मोल्स की यूनिट क्या होगा? ये पूछो कि मोलर किसकी पूछे बच्चा? सर मोल किसकी यूनिट होती है? ये मोल ना, जैसे बच्चों यहाँ मुझे बताओ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ डजन, राइट, अगर मैं आपको बोलता हूँ डजन, तो डजन का मतलब बच्चों क्या होता है? बताओ जरा। आप बोलोगे कि आपके पास 12 क्वांटिटी, जैसे मैं बोलूंगा कि 1 डजन केले देना, इसका मतलब बच्चा क्या होगा? बताओ जरा। 12 के लिए अब सर। आप बोलोगे कि 12 केले, तो उसके लिए बच्चा हम क्या ढूंढ करते हैं? हम ढूंढ करते हैं डजन को, राइट? अगर मैं आपको ये बोलूंगा, ठीक है ना, अगर मैं आपको बोलूंगा कि ट्रायड्स बताओ, ट्रायड्स का मतलब बच्चा क्या होगा? आप बोलोगे कोई 3 का, राइट? वेट करो, हाँ, तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 3 ग्रुप बोलोगे, राइट? वैसे जब हम मोल के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा मोल के बारे मोल बच्चा मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ
जैसे अगर आपको बहुत बड़े यूनिट को एक छोटे टर्म में आपको बताना है तो आपको वहां पे मोल आपको वर्ड यूज करना है। समझ में आ रहा है बच्चों ये बात, हाँ या ना? ये भी बच्चों आपने पढ़ा होगा, जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो बच्चों 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? नए नए बच्चे बताइए, भाव्य बताइए कितना आंसर आएगा बच्चों? 1 मोल में कितने बच्चों पार्टिकल्स होते हैं? हाउ मेनी पार्टिकल्स? एक मोल में कितना पार्टिकल होगा? 2.303 6.23 into Sir, 10 to the power 23. Avogadro number. Avogadro number. है ना, एवोगैड्रो नंबर होगा ना। तो बच्चों जब जो आपका एवोगैड्रो वो बच्चा नंबर क्या होता है? आप बोलोगे 6.0 6.023 022 into में 10 to the power 10 23. 23. है ना, ये वाला पार्ट होगा, राइट। अगर मैं आपको बोलूंगा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1 मोल फरमान है, इसका मतलब क्या बच्चों? बोलो कि इतने सारे फरमान है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 1 मोल सुनेहा है तो इतने सारे सुनेहा हो, ठीक है ना बच्चों? तो ये मोल क्या बच्चों हम डिनोट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को जस्टिफाई करने के लिए। अब समझ में आया बच्चा? बेसिक बेसिक पार्ट है जो आपको मैं समझा रहा हूँ। डन Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. आई होप ये Yes. पार्ट आपको सबको समझ आ गया, ठीक है ना? दूसरा बच्चों क्या है? अब बच्चों मुझे बताओ कि जब हम बात करते हैं 1 मोल के बारे में तो बच्चों 1 मोल का फॉर्मूला क्या होता है? 1 मोल का फॉर्मूला क्या होगा? सर ग्राम वेट अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। given mass by molar mass. जैसा अभी ग्राम यश वेट अपॉन में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अगेन जैसा अभी यश ने कहा, ठीक है ना? सारे बच्चे जब बोल रहे तो आपको करना है हैंड रेज, जैसे ठीक है ना? तो आपको हैंड रेज करना, तब जाके मैं देख पाऊंगा कितने बच्चे प्रॉपर्ली आंसर दे रहे हैं और कितने बच्चे प्रॉपर्ली आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो पता चलेगा, ठीक है? ये बात थोड़ा आप ध्यान रखिए। डन है बच्चों ये बात? तो बच्चा अगर मैं बोल रहा हूँ तो 1 मोल का फॉर्म बच्चा क्या होगा? आप बोलोगे गिवन मास, है ना? गिवन मास Divided by बाय molecule. मोलर मास। Molar mass. या तो मोलर मास बोल दो या तो आप अगर आपका एटम है तो आपका एटॉमिक मास है। इतना बात सर समझ? मॉलिक्यूलर वेट ही बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट। मैं वही बोल रहा हूँ बच्चा, आप मोलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, ठीक है ना? या आप एटॉमिक बेस बोलो, तो वो आपका वो टर्म को लेकर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? इतना बात समझ गए? जैसे अगर मैं बोलता, जैसे मैं आप लिख रहा हूँ C6H12O6, ये क्या है बच्चों बताओ जरा, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। है ना? Glucose, sir. है ना? श्वेतन, जैसे अभी श्वेतन हैंड रेज किया, उन्होंने बोला कि ये आपका ग्लूकोज है। अब बच्चों मुझे बताओ ग्लूकोज का वेट कितना है, उसका मोलिकुलर वेट कितना है? तो कैसे बच्चों निकालोगे इसका नाम? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? आप Sir, बोलोगे यहाँ पे carbon का 12 into में 6 प्लस में 12 into में 1 प्लस में 6 into में 16। ऐसा होगा? 180, sir. सही है, हाँ या ना? यस यस सर। और 180. ओके तो बच्चों अगेन सारे बच्चे, यश एंड बाकी सारे बच्चे ना, बीच बीच में बोलना मत करो, हैंड डिस्कस ज्यादा अच्छे से हम यहाँ पे प्रॉपर्ली गाइड कर पाए, ठीक है ना? अब बच्चों मुझे देखो, जब हम मोल के बारे में बात करते हैं, आपने बच्चे सुना होगा, तो बच्चा आपको नहीं सुना होगा कि ऐसा वर्ड आपको दिखेगा, क्या बच्चों मिलेगा आपको? ग्राम पर मोल। सुना है बच्चों, हाँ या ना? ग्राम पर मोल के बारे yes, में। sir. यस सर। तो बच्चों ग्राम पर मोल का मतलब क्या होता है? ग्राम पर मोल का मतलब क्या होता है? अगर बच्चों अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वाटर का जो वेट कितना बच्चों है, वो अब आप बोलोगे 18 ग्राम पर मोल है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा बताओ जरा? जब तक हम एटॉमिक मास को ग्राम पर मोल में लिख रहे हैं तब ग्राम। एकदम सभी सुना है, क्या बोल रही है? सुना है, ये बोल रही है कि आप बोलो कि 1 मोल में 18 ग्राम वाटर होगा। सही बोल रहे बच्चों, हाँ या ना? पार्ट इतना पार्ट सारे बच्चे बताओ जरा। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? श्वेता आ रहा समझ में? Yes, हाँ sir. या ना? बेसिक बेसिक सा पार्ट है, ठीक है? ओके, ये पार्ट बन गया बच्चों। अब देखो फिर हमने क्या पढ़ाई किया था बच्चों? फिर हमने पढ़ाई किया था लास्ट क्लास में बच्चों, हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो बच्चों राउल्ट्स लॉ क्या कहता था बताओ जरा? जिसको याद हैंड रेज करो, जिसको याद हैंड रेज करो। अशप्रीत बताइए जरा कि आपने क्या पढ़ा था राउल्ट्स लॉ के बारे में? सर इन राउट्स जो वोलाटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन होता है, उनमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? जैसे मान के चलो मैं एक आपका एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है ना? मैं आपको ये बोलता हूँ कि अशप्रीत क्या बच्चों? अशप्रीत एक गैस है, जैसे मैं यहाँ पे ये मतलब कि अशप्रीत है वो गैस, ठीक है ना? फिर मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ एस। एस मतलब क्या बच्चा? श्वेता। मैं बोल रहा हूँ श्वेता गैस है, ठीक है ना?
जस्ट एग्जांपल देखना, फिर मैं बोल रहा हूँ कि परमाणु एक गैस है, ठीक है ना। मैं आपको ये बोलूंगा, सपोज करो ये क्या बच्चों, ये तीनों कैसा है, ये तीनों आपके वोलेटाइल, क्या बच्चों क्या है, ये सर आपके वोलेटाइल लिक्विड्स है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। अब बच्चों मैंने क्या किया, बच्चों क्या किया, अगर मैंने इन तीनों गैस को इस कंटेनर में डाला, ए को, एस को और एफ को, तो बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे ए बच्चों क्या करेगा, ए आपका खुद का एक प्रेशर लगाएगा, उसका बच्चे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा, यस से नो, है ना। यस Yes, sir. जब इन तीनों का मिला है तो क्या बच्चा होगा, आप बोलोगे ये तीनों अपना अपना अलग अलग प्रेशर लगाएंगे। मैं बोलूंगा कि ए अपना पार्शियल प्रेशर ए लगाएगा, एस क्या बच्चों करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एस लगाएगा, है ना। एफ बच्चों क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ एफ बनाएगा। तो राउल्सो बच्चा क्या बोला, राउल्सो ने ये बोला बच्चा कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो बच्चों क्या किसके बराबर है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के फ्रैक्शन बराबर है। तो बच्चा यहाँ पे बताओ कि मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होगा, हैंड रेस करो, ये मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? अमनदीप बताइए, अमनदीप बताइए। सर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। ओके, तो अमनदीप ने भी एकदम सही आंसर दिया, बस थोड़ा सा मिस्टेक उठी ना। उन्होंने क्या बोला, आप ऐसे बोल सकते हो कि दो मोल जितने भी कंपाउंड्स है ना, आप बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल, जिसका निकल उसका अपॉन टोटल मोल्स, है ना। जितना भी आपके पार्टिकल्स होगा आपको उसका टोटल मोल्स को काउंट करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या मिलेगा आपको वहां पे, आपको वहां पे आपका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सेम बच्चों हमने क्या देखा, हमने ये देखा बच्चों फॉर्मूला, बच्चों क्या फिर हमने क्या देखा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब बच्चा बोलोगे पी नॉट ए क्या है, आप बोलोगे कि बच्चों क्या है, ये इसका प्योर प्रेशर है। अब सपोज करो श्वेता क्लास में अकेली है, तो क्या बच्चों का, श्वेता का खुद का प्योर प्रेशर होगा कि वो अपने आप बोलो, ठीक ना। अब बच्चा क्या होगा, जब वो ग्रुप में आ रही तो क्या बच्चों रहा है, कभी कभी श्वेता बोल रही, कभी श्वेता नहीं बोल रही, राइट, हम ऐसा बोलते हैं बच्चों, राइट। तो हमारा फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी ए बच्चों क्या है, ये आपका पार्शियल प्रेशर है, पी नॉट ए क्या बच्चों, ये आपका है प्योर प्रेशर है, और एक्स ए क्या बच्चों, ये आपका है मोल फ्रैक्शन, ये आपका मोल फ्रैक्शन। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए बच्चों, हाँ या ना, सारे बच्चे बताइए। अगर आप ये सारे बच्चे समझ गए तो आप करो, आप ऐसा रिएक्शन दे सकते हो, है ना, ऐसा थम्स अप है ना, बहुत सारे रिएक्शन, तो थम्स अप, पार्टी वाला, दिल वाला, है ना, ऐसा आप रिएक्शन दे सकते हो। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा। सही है, ओके। तो बच्चा सिंपल सी बात है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंटेनर में 3 गैस है, तो बच्चों अगर मुझे इन सब का टोटल प्रेशर निकालना, तो बच्चों कैसे निकालूंगा मैं, आप बोलोगे प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एस प्लस क्या बच्चों का, पार्शियल प्रेशर ऑफ एफ, है ना। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे टोटल प्रेशर। तो बच्चा इतना ही पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा गया था, हाँ या ना, बताओ जरा, यस या नो। Yes, sir. चलिए, अगर बच्चों अगर आपने इतना पार्ट हमने प्रीवियस क्लास में किया था और आपको यहाँ पे पूरा पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप हमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे बताओ ये पार्ट, क्या ये आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा। ओके फाइन। तो यहाँ पे बच्चों देखो, अब बच्चों हमने बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो मुझे सारे बच्चे मुझे बताओ कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, हैंड रेस को बताओ बच्चों, क्या क्या होता है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल होता है जो रोल्स लॉ पे करते हैं। यस सर। ओके अनिश अगेन, ठीक है ना, थोड़ा सा हैंड रेस करके बोलो, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सही बोला, ऐसे नहीं बोल रहा, आप सही बोलो, ठीक है ना। तो बच्चे हम क्या बोलते हैं, जो सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर में, तो बच्चा क्या होगा, वो आपका वो आपका होगा आइडियल सोल्यूशन। इतना बात समझे सारे बच्चे, हाँ या ना। श्वेता आज पहली क्लास, श्वेता समझ गए पार्ट, हाँ या ना, बताओ जरा, समझ गए। यस सर। अब देखो बच्चों देखो, मुझे बताइए नेचर में कोई भी गैस आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करता है, हाँ या ना,
नो सर। नो सर। लेकिन बच्चों क्या होता है, जब हम, है ना, जब हम बच्चों आइडियल सोल्यूशन, है ना, जब मैं आपको आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ तो बच्चा आपको मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ इससे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। बच्चा प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आप बोलोगे कि हमारा जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है ना, एंथैल्पी मिक्सिंग बच्चों क्या होगा, ये होगा इक्वल टू 0। जो आपका वी मिक्सिंग बच्चों क्या होगा, ये होगा इक्वल टू 0 होगा बच्चों। और बच्चा हमने क्या बोला था, हमने आपको ये कहा था बच्चों कि जब मैं आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करता हूं, हम बच्चे क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि आपका ए बी जो इंटरेक्शन है ना, मतलब ए मतलब क्या बच्चों है, ए आपका है सल्यूट, ए आपका सल्यूट है, और बी क्या बच्चों, ये आपका है सॉल्वेंट। तो बच्चा हमने क्या बोलता, हमने ये कहा था बच्चों कि जो आपका ए बी का जो इंटरेक्शन है वो कैसा बच्चों होगा, वो आपका इक्वल होगा ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन के बारे में। तो क्या बच्चों का, ये आपका राउल्स लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो करेगा। और बच्चा हमने ग्राफ कैसे बनाया था, आपको बच्चों पता हो ग्राफ ने बच्चों कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था ग्राफ, देखो यस सर। यस सर। याद है बच्चों, हमने ऐसे ग्राफ बनाया था। यहाँ पे क्या था बच्चों, तो यहाँ पे था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ बच्चों था, यहाँ पे था मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट। हमने यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाया था, राइट। और बच्चों ये क्या था बच्चों, लाइन था, ये था आपका पी टू, क्या था बच्चों, ये था आपका पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, है ना। ये हमने बच्चों लास्ट क्लास के नोट्स कैसे मिलेंगे बेटा, आपको लास्ट क्लास से नोट्स मिले नहीं अभी तक, सक्षम? नो सर। ओके नहीं मिले नो सर। सर, कोई पीडीएफ नहीं है। ओके फाइन फाइन, recording तो का आई notes गेस बच्चा, जी बच्चा कोई बात नहीं, एक काम करते थे ना, तो वो आई गेस वो मेरे से बच्चों क्या हुआ ना, वो मैंने आपको सेंड नहीं किया है ना, वो मेरी गलती से वो क्या था बच्चों, आई गेस आपके ग्रुप पे नहीं गया होगा, मैंने को दूसरे ग्रुप भेज दिया था, लेकिन मैं आज मेंशन किया सारे ग्रुप को, सारे नोट्स आपको मिल जाए, ठीक है ना। इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन भी आपको मिल जाए, देखो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, देखिए सर, ये सब आपको दिख रहा है, ये सारे फॉर्मूलेस देखो जरा, है ना। यस सर। यस सर। पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोलालिटी नॉर्मेलिटी, है ना, ये सारे फॉर्म बच्चों में आपको आज जैसे आपका क्लास खत्म होता है बच्चों, ये मैं आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दूंगा, और हमने जो क्लास में जो पढ़ा था बच्चों वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ओके सर। डन है, यस सर। ओके सर। चलिए डन सर। ओके, हम अगेन बच्चों हम क्लास पढ़ते, ठीक है ना। तो बच्चों ये पार्ट हो गया, लेकिन बच्चों हमने क्या पता है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने ये कहा था बच्चों कि जब आपका आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है ना, लेकिन जो आपके रियल सोल्यूशन वो बच जाता है, वो आपका डिवाइड करते हैं आइडियल सोल्यूशन, तो बच्चों क्या होगा, वो आपको शो करेगा नॉन आइडियल बिहेवियर, राइट। तो बच्चे इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक शो करता है पॉजिटिव डिविएशन, एक शो करता है नेगेटिव डिविएशन। इतना पता है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, ये नो, ये बताओ जरा बच्चों। यस सर। सर। ओके, तो आप देखो सारे बच्चों, देखो ये देखो JEE अगेन, माइक ऑफ श्वेता, माइक फोर्स ऑफ कीजिए, हाँ थैंक यू बेटा श्वेता, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन 2024 से क्वेश्चन पूछा, क्या बच्चों क्वेश्चन पूछा, देखो कि एक सोल्यूशन बच्चों क्या हो रहा है, ये आपका नेगेटिव डिविजन शो कर रहा है। अगर आपका सोल्यूशन नेगेटिव डिविजन शो कर रहा है तो बच्चों ग्राफ कैसे बनता है, आप बोलोगे सर ग्राफ ऐसे बनता है, अगर आपका ये लाइन फॉर्म होता है तो बच्चों क्या होगा, ग्राफ ऐसे बनता है ना। ये आपका नेगेटिव डिविएशन ग्राफ था, जो कि मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में आपको बताया, राइट बच्चों, है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल ऑप्शन डी, है ना, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल नेगेटिव डिविएशन शो करेगा तो मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे उसका वेपर प्रेशर बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और बच्चों क्या होगा, बॉइलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बच्चों। तो बच्चा हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर बच्चा हमारा डी। समझे सारे बच्चे, तो ये Yes, आपको प्रॉपर, ठीक है ना। सेम बच्चों देखो, अगर आपको सपोज करो एग्जामिनर पूछेगा कि यहाँ पे होता पॉजिटिव डिविएशन, तो बच्चा ग्राफ कैसा तो बच्चा है, आप बोलो ग्राफ इस ऑप्शन ए, आप बोलो ग्राफ ऐसा कुछ बना, ऑप्शन ए। तो क्या बचोगा,
आपका वेपर प्रेशर बच्चों क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी नहीं, डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट होगा सर बी बी ऑप्शन होगा आएगा। सर ऑप्शन बी बी होगा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन बी। ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ना, आपको देखो अगेन, आप सारे बच्चों को मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा माइक को ऑफ रखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको घर का वॉइस भी आ रहा है, ठीक है ना। अगेन बच्चों, जब आप जब थोड़ा सा मैं बोलूंगी, अब बच्चे बोलो तब बोलना, ठीक है ना, थोड़ा क्लास का माहौल बनना चाहिए। ओके, ये मैं बता रहा हूँ। ओके फाइन, डन है। यस। चलो बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों ये पार्ट हो गया था। बच्चों मैंने आपको मैंने आपको बच्चों पॉइंट बोलता, अगर आपको कुछ पार्ट समझ नहीं आता, सपोज करो अगर आपको कुछ पार्ट समझ नहीं आता, तो मैंने आपको कहा था बच्चों कि ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। याद करो बच्चों, मैंने आपको कहा था ये ये पॉइंट्स मैंने सर कर आपको लिए थे। नोट डाउन कर लिया। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आपका नेगेटिव डिविजन में क्या होता है और आपका यहाँ पे पॉजिटिव डिविजन में क्या होता है। ये बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली नोट डाउन करना बच्चों, बिकॉज एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग से पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ। यस सर। यस। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। तो बच्चों अभी तक हमने जितना ही पार्ट पढ़ा था बच्चों, हमने हमने 10 मिनट में उसको हम प्रॉपर्ली पूरा रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एजियोट्रॉप मिक्सचर। एजियोट्रॉप क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आपका हेनरीज लॉ के बारे में, ठीक है बच्चों। एंड बच्चों हम आपका पढ़ने वाले हैं पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर, ठीक है ना। ये आज हम ये 3 पार्ट आज हम करने वाले, ठीक है ना। तो सारे बच्चे ध्यान समझेंगे और प्रॉपर इसको समझ कोशिश करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है बच्चों इसके एग्जांपल, हाँ या ना, डन है। यस सर। ओके, एक काम करते हैं, जो बच्चों को पढ़ना है वो हैंड रेस करो। सुनेहा, श्वेता, अनमोल, जिसको पढ़ना है वो हैंड रेस करो। ओके, विमला देवी प्लीज पढ़िए जरा बच्चा। विमला देवी आप यहां से लेके यहां तक पढ़िए जरा प्लीज। मतलब कि विमला देवी जो हाँ जी पढ़िए। Azeotrophs are binary mixtures having the same composition in the liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो। ओके ओके, हाँ हाँ ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू बेटा। बेटा आपका नाम क्या है? Sir Ayush. ओके आयुष, ठीक है ना। तो मैं ध्यान रखूंगा कि विमला आईडी जो करे वो आयुष है, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों एजियोट्रॉप मतलब क्या होता है? सर एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा समझा देना। हाँ बच्चा डोंट वरी, अनेश थोड़ा 2 मिनट वेट करो, एक बार ये पार्ट हो जाता है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, सबको समझा दूंगा। ओके चलिए, है ना। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब बच्चों क्या ध्यान से, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे पास 2 लिक्विड्स है, ठीक है ना, 2 आपके लिक्विड्स। मैं बोल रहा हूँ सिद्धार्थ एक लिक्विड है और मैं बोल रहा हूँ कि अनमोल एक लिक्विड है। ओके, मैं बच्चा ये बोल रहा हूँ कि अनमोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना बच्चों, मैं बोलूंगा कि सिद्धार्थ का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, वो 100 पे बॉइल हो जाए, ठीक है ना। और मैं ये बोलूंगा कि ए क्या बच्चों हो रहा है, मैं बोलूंगा कि ए का बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है कितना बच्चों, ए का बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है आपका 80 पे। तो बच्चों अब क्या करो बच्चों, एजियोट्रॉप मतलब क्या बच्चों, मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा, है ना, मैं एस को और ए को मिक्स करूंगा। बच्चों मिक्स करने मतलब क्या होगा बच्चों, क्या होगा, मुझे बच्चों एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। मुझे अब जो सोल्यूशन मिलेगा बच्चों क्या होगा, उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट के बच्चों क्या होगा, वो आपका कांस्टेंट होगा। मतलब क्या बच्चों, ऐसा नहीं हो कि वो आपका 100 पे 80 पे बॉइल होगा, ऐसा भी हो सकता है क्या बच्चों, वो या तो वो आपका 95 पे बॉइल हो, है ना, या तो वो 110 पे बॉइल हो, लेकिन वो आपका कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर बॉइल होगा। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग बॉइल होगा। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान दो। अब बच्चों हम देखते हैं, आपके पढ़ते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के बारे में। तो बच्चा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बच्चों क्या होता है, ध्यान से, ठीक है ना। द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविजन, है ना, जो आपका पॉजिटिव डिविजन शो करता है वो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। क्या कहता है बच्चों, वो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ध्यान से, ठीक है बच्चों। और सपोज करो ये आपका इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब क्या बच्चों, ये आपका अल्कोहल हुआ, है ना। इथेनॉल क्या बच्चों, ये आपका अल्कोहल है ना। आप
हाँ बच्चा समझाओ, डोंट। अमन, अमन बेटा समझो यहाँ पर, मैं आपको समझाओ, ठीक ना। सपोज करो कि जो आपका इथेनॉल है ना, अब मान के चलो इथेनॉल बॉयल हो रहा है 85 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज करो, है ना, सपोज करो, ठीक है ना। अब बच्चा क्या हो रहा है यहाँ पे दे दो। अब मैंने यहाँ पे लिया वाटर। बच्चा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ जरा, आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. 100 हाँ, degree Celsius. है ना 100 डिग्री का। 100 डिग्री अब सेल्सियस। बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, अब बच्चा मैं क्या, बच्चों ध्यान दो। अब बच्चा मैं एक मिक्सचर बना रहा हूँ। क्या बच्चा बना रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे मैं मिक्सचर बना रहा हूँ, ठीक है ना। सर एज इट पॉजिटिव दोनों, हाँ दोनों बच्चे शो करते हैं, हाँ। ये बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए बच्चों, ये आपका है मिनिमम बॉइलिंग और ये आपका है मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है, ये आपको दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, ठीक है, ओके फाइन। तो बच्चों हाँ, तो बच्चों सारे बच्चे यहाँ पे देखो, ग्राफ से बच्चों क्या समझ में आती है, देखो सपोज करो क्या बच्चों, ये आपका वाटर वाला पार्ट है, ये H2 है और ये आपका इथेनॉल है, राइट, ये आपका इथेनॉल है। अब बच्चा मैं क्या किया, मैंने मिक्सचर बनाया। बच्चों मिक्सचर कैसे बनाया, मैंने मिक्सचर में लिया 95.57 ग्राम इथेनॉल, और बच्चे के लिए मैंने लिया, मैंने खाली 4.3 ग्राम लिया वाटर, मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है ना। जब मैंने ये मिक्सचर बनाया तो क्या बच्चा हुआ, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो बच्चा क्या हो गया, वो आपका डिक्रीज हो गया। क्या बच्चा हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब क्या बच्चों देखो, ये मान के चलो ये आपका 80 बॉइल हो रहा है, ये आपका 100 बॉइल हो रहा है। अब बच्चे बॉइलिंग पॉइंट कितनी है बच्चों, कितनी है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मान के चलो आ रहा है 75। तो क्या बच्चों हो रहा है, 75 पे दोनों बॉइल हो जा रहे हैं। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ ना। इसे बोलते हैं एज़ोट्रॉप कॉम्पोजिशन। मतलब बच्चों जब मैं दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बच्चों रहा है, दोनों सेम टेम्परेचर बॉइल हो रहे हैं। समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना। Yes, sir. जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो थम्स अप डालो, जिनको नहीं आ रहा थम्स डाउन डाल दो। जिनको समझ में आ रहा हो थम्स अप डाल दो, जिनको नहीं है वो थम्स डाउन डाल दो, ठीक है ना। ओके, एक बच्चों को समझ है, फरमान को समझ में, ठीक है ना। तो दो बच्चों को समझ में नहीं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मैं अगेन यहाँ पे एग्जाम बताऊँ, ठीक है, ध्यान समझो। सपोज करो यहाँ पे फरमान है, ठीक है ना, यहाँ फरमान है और यहाँ पे आपका है विमला, ठीक है ना। ये दो लोग है, ठीक है, ये दो लोग है। खाली मैं आपको एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज करो, अब बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका फरमान है, जब फरमान अकेले हैं, सपोज करो इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना बच्चा पता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट है 70। कितना बच्चों, 70 डिग्री सेल्सियस। Degree Celsius. और विमला का बॉइलिंग पॉइंट कितना बच्चों, मैं बोलूंगा कि इनका है 55 डिग्री सेल्सियस, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट। इतना पर समझ में आ गया बच्चों, जब दोनों अकेले हैं, ठीक है ना। अब बच्चों में क्या किया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, तो बच्चे क्या मिला, मुझे मिक्सचर मिला, है ना। नहीं, एवरेज नहीं होता, ठीक है ना, ये आपका एक्सपेरिमेंट होता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। तो एवरेज रैंडम नहीं बच्चों, नहीं होता, ऐसा रैंडम नहीं होता, आपको प्रॉपर चेक करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट करने बाद आपको एज़ोट्रॉप मिक्सर बनाते हैं। ऐसा आप कभी मिक्स कर दो ऐसा नहीं बन, ऐसा नहीं होता, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, तो फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाके एज़ोट्रॉप मिक्सर बनता है, ठीक है, ध्यान दो। अब बच्चा क्या हुआ है, मैंने बच्चा क्या लिया, मैंने फरमान का लिया 70, मैंने फरमान का ले लिया, मान के चलो वेट लिया 80%, और वाटर के मैंने विमला के ले लिया 20%। मैंने मिक्स कर दिया बच्चों। अब आपका जो मिक्सचर बना है बच्चों, क्या होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम होगा। अब बच्चा बॉल कितने बॉल हो रहा है, और जो मिक्सचर बच्चों मिक्सर बॉइल हो रहा है 45 पे। हम इसे बोलते हैं एज़ोट्रॉप, हम इसे बोलते हैं एज़ोट्रॉप। अब समझ में आया बच्चा, विमला एंड फरमान, हाँ या ना बताओ जरा, अब समझ में आया। ओके, नहीं बच्चा कैलकुलेशन ही है, आपको ये आपको एक्सपेरिमेंट से निकलना पड़ता है, ठीक है। श्वेता प्लीज आप पढ़ सकते हो जरा, प्लीज पढ़िए जरा ये पॉइंट को। मिक्सचर, A mixture of two liquids which boil at a particular temperature like a pure liquid and distills over in the same composition is known as constant boiling mixture. These are formed by a non-ideal solution. ओके
तो बच्चे क्या होगा, ये आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है ना बच्चों। और दूसरा बात के बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम बच्चों क्या होता है ना, एग्जाम में आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन बच्चों जो पॉइंट होता है उसको ध्यान समझना। बच्चों ध्यान दो, जो आपका पॉजिटिव डिविजन होगा, है ना, जो आपका पॉजिटिव डिविजन करेगा वो आपका करेगा मिनिमम बॉलिंग एज ड्रॉप, ठीक है। और जो बच्चा नेगेटिव डिविजन करेगा, ठीक है ना, वो बच्चा करेगा, वो आप करेगा मैक्सिमम बॉलिंग एज ड्रॉप। इतना परसेंट मारा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो, है ना। रिपीट अब देखो मैंने बस बच्चा ये बोला कि जो आपका नेगेटिव डिविएशन है, तो बच्चा नेगेटिव डिविएशन मतलब बच्चा क्या होगा, वहां पे आपका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। इंटरेक्शन होगा तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको बॉल करने। देखो नेगेटिव डिविएशन का मैक्सिमम बॉलिंग एजोटर बनता है, मतलब कि दोनों से ज्यादा बनेगा। लेकिन जो आपका पॉजिटिव डिविएशन बच्चों क्या होगा, वो आपका मिनिमम बॉलिंग एजोटर होगा, मतलब कि वो कम में बॉल हो जाएगा। समझ मारा बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान समझो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हर्ष एक बच्चा है और अनमोल एक बच्चा, ठीक है ना। मान के चलो हर्ष और अनमोल का नहीं बनता, वो आपस में बॉन्डिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो क्या बच्चा होगा, अगर मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या बच्चा होगा, वो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों बॉल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि उनका इंटरेक्शन एकदम स्ट्रांग है, तो क्या बचेगा, उनको मुझे ज्यादा टेम्परेचर देकर उनको बॉल करना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। इतना पर सबको समझना है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों ऐसा आपको ये पार्ट को प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना पड़ेगा। आई होप ये पार्ट सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, सारे बच्चे बताओ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों ये पार्ट बच्चों हो गया। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, बच्चों हम पढ़ते हैं आपका सॉल्युबिलिटी के बारे में, है ना, सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। अब बच्चा सॉल्युबिलिटी मतलब बच्चों क्या होगा, अब सपोज करो सॉलिड लिक्विड है ना बच्चों। अब देखो कि हमने क्या, अब सपोज मैंने बच्चों लिया ग्लास ऑफ वाटर, मैंने लिया है ग्लास ऑफ वाटर, और बच्चे में क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे शुगर को ऐड कर रहा हूँ, शुगर को ऐड किया। अब बच्चे क्या, मैंने शुगर ऐड हो गया, घुल गया, मैंने और शुगर डाला और घुल गया, और शुगर डाला और घुल गया। तो बच्चे क्या, बच्चों क्या हो रहा है, अब मैं बच्चों में बोलूंगा कि ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. अब सपोज करो बच्चों, अगर मैंने पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बच्चों क्या होगा, शुगर ज्यादा डिसॉल्व होगा कि कम डिसॉल्व होगा, बताओ जरा, आपको क्या लगता है। ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा sir. Yes, sir. ज्यादा होगा, एकदम से बच्चा आप क्या बोलोगे, आप बोलो ज्यादा हो रहा है ना। सेम बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, देखो जब मैं सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करूँ, ठीक है ना, तो क्या बचूगा, आप ये बोलोगे अगर मैं टेम्परेचर बढ़े तो क्या बचा, वो आपका ज्यादा घुल जाएगा, वो ज्यादा घुलेगा। लेकिन जब मैं क्या बचूगा, जब मैं कोई भी गैस को, है ना, जब मैं कोई भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करूंगा, ठीक है ना, तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा फंडा नहीं चलता। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका Yes, sir. अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना बताओ जरा, सही है। Yes, sir. ओके, अब जरा बच्चों हम यहाँ पे प्रॉपर्ली देखते हैं ना, देखो यहाँ हम प्रॉपर्ली देखते हैं। एक काम करते हैं, अश्पित प्लीज पढ़िए जरा, यहाँ पढ़िए सॉलिड लिक्विड के बारे में, प्लीज पढ़िए जरा, हाँ प्लीज। Nature of solute and solvent. Like dissolves, like for example, while sodium chloride and sugar dissolve readily in water, naphthalene and anthracene do not. On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene, but sodium chloride and sugar do not. ओके, तो बच्चों यहाँ पे बोला क्या बच्चों, ओके फरमान बेटा, हाँ सिंपल लाइन है बच्चा, सिंपल सा लाइन है, तो बड़ी बात है, ठीक है ना। ध्यान से जो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बच्चा मैं बोल रहा हूँ उसको उस वर्ड्स पे आप ध्यान से समझे, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बच्चे क्या बोला, मैंने आपको यहाँ बताया आपको सॉलिड लिक्विड में कैसे डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, ये हमने समझ गए। फिर यहाँ मैटर करता है फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर बच्चे क्या होता है कि आपका करता है नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि जो जैसा है वो उस पर घुलेगा,
सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि सुनैया बहुत शांत लड़की है, तो वो फ्रेंड कहाँ बच्चा बनाएगी, वो फ्रेंड वहां बनाएगी जहां पे एकदम शांत माहौल होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि हर्ष क्या है बच्चों, बहुत थोड़ा मस्तीखोर वाले बच्चे हैं, तो क्या बचोगा, वो फ्रेंड कहाँ बनाएंगे जहां पे थोड़ा मस्तीखोर वाले बच्चे होंगे। मैं खाली आपको एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है ना। सेम बच्चों में क्या बोल रहे थे वो, तो जैसे बच्चों हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड और शुगर की बात करते हैं, ये आपका वाटर में जल्दी डिसोल्व होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नैफ्थलीन और एंथ्रेसीन, ये क्या बच्चों, ये सारा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्या क्या बच्चों का, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी डिसॉल्व होगा, मतलब कि जिसका जैसा नेचर है वो वहां पे डिसॉल्व होगा। ये आपको पहला पॉइंट आपको बताया। इतना पार्ट सबको सुनना है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। यस सर, Yes, sir. हम इसे भी कह सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट हमेशा पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर में। एकदम से बोला आपने सुना है, एकदम आपने एकदम से बोला, ठीक है ना। अब बच्चों अभी हम बात करते हैं टेम्परेचर की बात, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या बच्चों क्या बोलते हो, इफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन जीरो, है ना। अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या बच्चों जीरो से ज्यादा है, तो बच्चों क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो अगर आपका डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, कैसा है, जीरो से ज्यादा, मतलब कि आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे आपका क्या बच्चों का, मैं टेम्परेचर बढ़ा से आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन बच्चों अगर आपका डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन कैसे बच्चों, लेस देन जीरो है, तो क्या बचोगा, तो आपका टेम्परेचर क्या बचोगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा से क्या आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों ये काफी आईएमपी स्टेटमेंट है, इससे आप प्लीज सारे बच्चे नोट डाउन कीजिए। इस सेल को सारे बच्चों नोट डाउन कीजिए। बच्चों में किससे बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सॉलिड इन लिक्विड, कि मैं यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व कर, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, कम ऑन। सर सॉल्युबिलिटी हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शंस ਲਈ इंक्रीज ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ एक्सोथर्मिक ਲਈ डिक्रीज ਹੁੰਦੀ है। एकदम से बोला आपने बेटा, मतलब कि आपने ना, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा पंजाबी तड़के भी लगा दे, पर समझ में आ गया एकदम से हुआ आपने, ठीक है ना। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आया होगा बच्चों, आया होगा ये पार्ट, है ना, है ना। यस यस सर। अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, ठीक है ना, हम यहाँ पे 90 मिनट्स क्लास करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे मैं बच्चों बोला कि अगर आपको कोई कॉलेज के बारे में जानना हो, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मान के चलो श्वेता मुझे पूछती है कि सर मुझे एनआईटी वरंगल में, है ना, या फिर एनआईटी राउरकेला में मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, तो कितना कट ऑफ में आपका मार्क्स मिल जाएगा। तो इन सारे कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो बीच में जब बच्चा हम थोड़ा पढ़ लेंगे ना, तो क्या बचोगा, आप है ना बीच में जो क्वेश्चन पूछते रहना, तो क्या बचोगा ना, क्लास का एक माहौल बनेगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना बताओ जरा, सही है। यस सर। यस सर। ठीक यस सर। ओके फाइन, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो बच्चों ये सब ने नोट डाउन कर लिया, श्वेता, भाव्या, सुहेना, हर्ष, अर्शदीप, कलमप्रीत, यस सर, डन कर लिया। डन। Yes, नाथलिन sir. बचा ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ नहीं, ठीक है ना। वो आप जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े ना, तब मैं आपको वहां बताऊंगा, सबका अच्छा बताऊंगा, अभी रहने दो, ठीक है ना। ओके चलिए, अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बच्चों बोला गया, अब बोला गया प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दो, अगर मैं कोई भी सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा हूँ, तो क्या बचोगा, वो आपका प्रेशर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये भी Yes, आपको sir. नोट डाउन करना है। क्यों बच्चों, बिकॉज में अगर बच्चों हम यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही Yes. बेसिक बेसिक पार्ट है, बहुत ही यस सर। बेसिक बेसिक पार्ट, ठीक है। चलिए डन Sir. सारे बच्चे। हाँ त्रिलोक बेटा बच्चों बोलो, क्या डाउट है आपका। नोट ओके कर लो नोट बच्चों, कर लो इसको। कर लीजिए बच्चा, है ना। ओके
तो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, अभी जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले बच्चों, और यहाँ से जेडब्ल्यू जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन भी हम करने वाले, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान से प्रॉपर्ली समझिएगा, ठीक है। तो बच्चा अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? अभी बच्चा हम बात करेंगे कि हम कोई भी गैस को लिक्विड में जब डिसॉल्व होता तो क्या होता है, ठीक है ना। तो बच्चा में वहां पे बच क्या, वहां पे आपका हेनरी लॉ फॉलो होगा, ठीक है। तो हैंड डिस्को करो बच्चों जिसको पढ़ना है। अमनदीप प्लीज पढ़िए जरा, अमनदीप पढ़िए, उसके बाद संतोष कुमार पढ़िए। Henry's law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. ओके, आगे पढ़िए। The most commonly used form of Henry's law states that the partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. This is expressed as P Okay. is equal to Fine. constant mole Okay. fraction. तो बच्चा क्या बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बच्चों ये बोला गया है जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ना, वो बच्चों किसके बराबर होगा? वो आपका बराबर होगा मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। अभी आप बोलोगे सर ये तो सेम लग रहा है राउल्सो जैसा, बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस बता क्या बच्चों? डिफरेंस क्या बच्चों? ये आपका ये देखो, दैट इज क्या बच्चों? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। बच्चों KH क्या है? ये इसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या बच्चों? ये आपका हेनरीज कांस्टेंट। अगे बच्चों काफी आईएम पार्ट है, इसे आप ध्यान समझो, ठीक है बच्चों। P क्या बच्चों? ये आपका पार्शियल प्रेशर है। X क्या बच्चों? X आपका मोल फ्रैक्शन है। K क्या? K क्या बच्चों? ये आपका हेनरीज कांस्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा बच्चा मनीष वापस रिपीट करूं? कौन सा वाला पार्ट बच्चा? मनीष कौन से पार्ट को वापस एक्सप्लेन करना है? ओके 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 फाइन, ठीक है। तो अगेन बच्चों, अगेन देखो मैं आपको ध्यान से उसको ध्यान समझो, ठीक है ना बच्चों। हमने बच्चे क्या पढ़ाई किया? हमने ये पढ़ाई किया बच्चों कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, अगर मैं कोई भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं तो जनरली बच्चों क्या देखा गया है कि आप अगर मैं आपका टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? आपका सॉलिड जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने देखा। फिर बच्चा हमने क्या देखा कि अगर आपका डेल्टा एच है ना, अगर आपका एंथैल्पी उसको क्या बच्चों कैसा है? ग्रेटर देन 0 है ना, इसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। बच्चों एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? आप बोलोगे हीट बाहर जा रही है। एंडो मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना, राइट। ये आपको समझते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बोला? अगर आपका डेल्टा एच कैसा बच्चों कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो आपका सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या हो चुका? अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ने से आपका सॉल्बिलिटी घट जाएगी। ये बच्चों मैंने आपको नोट डाउन करने कहा था, ठीक है। ये मैंने आपको नोट डाउन करने कहा था। इतना पार्ट सब समझ में आया बच्चा? आया हाँ या ना? डन? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो, अब बच्चों हमने क्या देखा? बच्चों अभी हमने क्या देखा? अभी बच्चों हमने ये देखा जो आपका गैस सॉल्युबल होगा, है ना, द सॉल्वेंट ऑफ गैस, है ना, जो आपका गैस सॉल्युबल होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर का, ठीक है ना। हमने ये देखा। और हमने ये क्या देखा बच्चों? जो आपका प्रोपोर्शनल है बच्चों क्या है? वो आपका इक्वल टू KH है। KH क्या बच्चों? ये आपका हेनरीज कांस्टेंट है। अभी आप बोलोगे सर कि हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप जरा अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। संतोष कुमारी प्लीज पढ़िए जरा इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH प्लीज पढ़िए जरा इसको। KH is a function of the nature of the gas. Higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid. KH values increase with increase of temperature, indicating that the solubility of gases increases with decrease of temperature. ओके, अब इसका मतलब बच्चों दिशा क्या? है। अच्छा, ओके फाइन। यस मतलब कि संतोष कुमारी कौन है? वो दिशा है, ठीक है ना। तो दिशा ने बच्चा क्या पढ़ा? मम्मा की जीमेल से किया आज। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात। तो बच्चा मैं क्या बोल रहा था? याद ध्यान से, ठीक है ना बच्चों।
अगर आपका KH के वैल्यू बच्चों क्या होता है, बढ़ता है ना। अगर आपका हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका गैस बच्चों क्या होगा, वो आपका घटेगा, ठीक है ना। दूसरा बच्चों हमने क्या देखा, जैसे मैं आपका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, है ना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो बच्चों क्या हो रहा है, आप बोलोगे आपका KH का वैल्यू भी बढ़ रहा है, आपका KH का वैल्यू बढ़ रहा है। इससे बच्चों में क्या समझ में आ रहा है कि अगर बच्चों क्या होगा, आपका यहाँ पे सॉल्बिलिटी हट जाएगी। घट जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आपने भाई सुना होगा, जो आपका मान के चलो जो आपने मछली होती है ना, मछली, आपने बच्चों नोटिस से होगा, मछली आपका गर्म पानी में ज्यादा जिंदा नहीं रहता, ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल है ना। तो बच्चों क्या होता है, जो आपका फिश है या आपका जो एक्वाटिक वाला पार्ट है, वो बच्चों क्या होता है, वो आपका कोल्ड वाटर में ज्यादा क्या बच्चों होते हैं, ज्यादा अच्छे से रहते हैं। क्यों बच्चों, आप ये बोलोगे बिकॉज कोल्ड वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन डिसोल्व होती है, समझ में बच्चों। ठंडे पानी में आपका जो ऑक्सीजन है बच्चों, वो ज्यादा घुल जाएगा। तो क्या बच्चों, क्या आप क्या बच्चों बोलोगे, वहां पे आपका मछली आपका ठंडे पानी में ज्यादा अच्छे से रहेंगे कंपेयर टू गर्म वाटर। जी विमला बेटा बोलिए बच्चा। सर अगर एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो? अगेन डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वहां पे आपका एक्सट्रीम कोल्ड में एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, एनिमल्स ही होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका फ्रीजिंग चला जाता है बच्चों, तो वो आपका उसका एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आपका जनरल ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका हर क्षेत्र में आपका अलग अलग आपका यहाँ पे नेचर से अडेप्टेड आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, ये आपको पता होगा, जो आपका फ्रॉग है ना, फ्रॉग जो होते हैं ना, होते बच्चे होते हैं ना, अगर इनको कोई फीमेल नहीं मिलती तो बच्चे क्या होता है, जो मेल है ना, मेल ऑटोमेटिक बन जाते फीमेल, मतलब कि मेल ऑटोमेटिक फीमेल बन जाते हैं फ्रॉग केस के, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब कि ऐसा भी केस होता है, ठीक है ना। तो नेचर बच्चे बहुत डाइवर्स है, हम ऐसा बच्चा नहीं पूछ सकते, ठीक है ना, ठीक है। तो ये भी हमें देखा गया, ओके। और बच्चा ये मैंने डिस्कवरी से चैनल देखा ना, तो ऐसा मत बोलना कि पीयूष सर ने तब बोल दिया तो मतलब सरीका से, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डिस्कवरी चैनल सुना था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। टर्टल में भी होता है, पता नहीं है टर्टल में होता है, पता नहीं मुझे, लेकिन होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जो आपका उनका जो मेल और फीमेल बच्चों, वो आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है। जैसे क्रोकोडाइल है ना, अगर आपका क्रोकोडाइल का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए अंडे में, तो वो आपका फीमेल बन जाएंगे या मेल बन जाए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। आइडिया नहीं है मुझे, पर ऐसा होता है, ओके। चलिए सर कुछ फिशेस में भी ऐसा ही होता है सर, ठीक है, वो होता होगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ, जेंडर चेंज कर लेते हैं। हम बायोलॉजी क्लास बाद में करेंगे, अब हम थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो बच्चों एप्लीकेशन क्या है, बच्चों देखो एप्लीकेशन क्या होता है, जो आपका कार्बोनेट वाटर बच्चों वहां पर यूज होता है, ठीक है ना। डीप सी डाइविंग में बच्चों काम आता है, और जो आपका जब आपका क्लाइंबर, जब आपका पहाड़ चलते बच्चों, तो क्या होता है वहां पे आपका हैंडल्स पे काम आता है, एप्लीकेशन वहां पर, ओके फाइन। नहीं बच्चा, क्रोकोडाइल अपना चूज नहीं कर सकता, वो आपका नेचर चूज करता है, ठीक है बच्चों। क्या आपको ग्राफ दिख रहा है फ्लाइट बच्चों, दिखा दो प्रोजेक्ट, क्या बच्चों क्या दिख रहा है, फॉर प्रोजेक्ट स्लाइड, एक मिनट, हैंडल वाली एप्लीकेशन वाली, जी एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन अगेन हाँ, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज्यादा IMP है। लिख लिया, क्या कह रही, ये पढ़ोगे सारे बच्चे, हाँ है ना, बताओ जरा। यस सर। ठीक है, ये हो गया, फिर एप्लीकेशन दिखा दो। फाइन फाइन फाइन। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, क्या आपको सारे बच्चों लोग क्वेश्चन दिख रहा है, ये पार्ट? यस सर। ओके, श्वेता दिख रहा है, अनमोल दिख रहा है, भाव्या, हाँ है ना, यस सर। दिख रहा है सर। यस सर। ओके। तो बच्चा एक काम करता है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना बच्चों, अगेन बच्चों काफी IMP क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से प्रॉपर्ली समझो मैं क्या बोल रही हूँ, बच्चों क्वेश्चन में क्या ध्यान दो। देखो आपके पास क्या बच्चों, आपके पास 4 गैस है, गैस A, गैस B, C और D। बच्चा क्या बोला गया है, जो गैस A है, गैस A का जो KH है
जो आपका हेनरीज कांस्टेंट बच्चों कितना है बच्चों, ये आपका है 30.40। जो बी गैस है बच्चों उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 2.34, ठीक है ना। जो सी का है, सी कितना बच्चों है 1.56 इंटू 10⁻⁻5 इतना है। और डी कितना बच्चों कितना है, ये आपका 0.513 है। तो बच्चों मुझे बताओ सबसे ज्यादा गैस कौन सा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, सबसे मुझे सी सर सबसे ज्यादा सॉल्युबल है ना, सी सबसे सॉल्युबल होगा, है ना। सही होगा सर। ओके, अब बच्चे मुझे बताओ कौन सा गैस सबसे कम सॉल्युबल होगा। सर ए गैस। सर ए सर 30. यस सर ए गैस। ओके, तो बच्चों एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एग्जाम में क्या बोला ध्यान दो, ठीक ना। अब बच्चों ने क्या किया, देखो बच्चों देखो, अभी इन्होंने ग्राफ बनाया है। ग्राफ कैसा बच्चों, देखो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, ठीक है। ये है प्रेशर, ध्यान दो। अब देखो देखो, अभी आपको ये बताना है कि जो आपका पी लाइन है और जो आपका एस लाइन है बच्चों, वो आपका कौन से गैस को डिनोट करता है। बच्चों मैं आपको कुछ पॉइंट बताओ, उसको ध्यान समझ, ठीक है बच्चों, समझते अगर देखो बच्चों से आप इसे नोट कर लो, इफ KH ज्यादा होता है ना, अगर आपका KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो आपका इंटरसेप्ट बच्चों क्या होगा, ये भी आपका ज्यादा होगा। अभी बच्चा बोलोगे सर इंटरसेप्ट क्या होता है। अब बच्चे मुझे बताओ कितने बच्चे लोग को इंटरसेप्ट के बारे में पता है, पहले मुझे ये बताओ। सक्षम को पता है, श्वेता पता है, अर्षदीप पता है। श्वेता आप मुझे बता सकते हो कि इंटरसेप्ट क्या होता है, बता सकते हो मुझे, तो ट्राई करो प्लीज। जो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे कट करती है लाइन। एकदम से बोला। तो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, मनीष फरमान आप बच्चों ध्यान समझो, ठीक है बच्चों। अगर सपोज करो, अगर मैंने कोई ग्राफ बना, ठीक है ना, मैंने कोई ग्राफ बनाया और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक लाइन है, एक आपका एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, जो कि है देखो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है ना। मान के चलो कोई लाइन है बच्चों, जो एक लाइन है बच्चों जो कि आपका इसको यहां से कट करता है, यहां पे इसको कट किया, तो बच्चों क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, इससे बच्चों क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। इससे बच्चों क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। अब बच्चों ध्यान दो, ठीक है ना। अब बच्चों लाइन किस जा रहा है, लाइन जा रहा है अपवर्ड्स। सुनया अपना माइक ऑफ कर दो। हाँ थैंक यू बेटा, है ना। बच्चों ध्यान दो रहे हो, अगर ये दो बच्चों लाइन कैसे जा रहा है, ये आपका अपवर्ड जा रहा है, तो बच्चों स्लोप कैसा बच्चों इसका है, स्लोप आप बोलोगे स्लोप आपका है पॉजिटिव, स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ और ऐसा डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब क्या बच्चों इसके क्या बोलेंगे, इससे बोलूंगा मैं नेगेटिव स्लोप। बच्चों क्या बोलूंगा मैं, इससे बोलूंगा मैं नेगेटिव स्लोप, मतलब ये डाउनवर्ड जा रही है। और बच्चों देखो, अगर आपका ये जो लाइन बच्चों, अगर आपका लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, तो बच्चों ये पार्ट, इतना पार्ट बच्चों क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। बच्चों क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों। फरमान मनीष हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। समझ गए। जैसे मान के चलो बच्चों, देखो जैसे बच्चों मान के चलो, जैसे आपका ये जो पी लाइन है, देखो पी लाइन बच्चों कहाँ पे कट कर रहा है, देखो पी लाइन आपका एक्स वाई को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट बच्चों कितना होगा, आप बोलोगे यहां से लेके यहां तक इसका इंटरसेप्ट होगा, है ना। अगर बच्चों मैं बोलता हूं कि आपका जो एस है बच्चों, एस वाई में कहां पे कट कर रहा है, आप बोलोगे ये यहां पे कट कर रहा है, तो बच्चों इंटरसेप्ट बच्चों कितना हुआ, आप बोलोगे इतना पार्ट क्या होगा बच्चों, ये होगा इसका इंटरसेप्ट होगा। अब समझ गया मन बेटा, हाँ या ना बताओ जरा। आपका जो लाइन है जहां पे कट करता है उसको वाई को, हम उस पार्ट को कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं। इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे, हाँ या ना। यस सर। तो बच्चा मैंने क्या बोला, बच्चा मैंने आपको ये बोला, अगर आपका KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो आपका इंटरसेप्ट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और आपका जो स्लोप है वो कैसा बच्चा होगा, वो आपका मोर नेगेटिव होगा, वो आपका ज्यादा नेगेटिव स्लोप होगा।
दूसरा बच्चों मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला बच्चों, अगर आपका KH की वैल्यू कैसे बच्चों कम हुई है ना, अगर आपका KH वैल्यू कम है तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका जो इंटरेस्ट है बच्चों क्या होगा, वो भी आपका सबसे लेस होगा, और आपका स्लोप बच्चों क्या होगा, वो आपका लेस, वो आपका क्या होगा, वो आपका लेस नेगेटिव, वो आपका लेस नेगेटिव वैल्यू। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। यस सर। इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों। फरमान, हर्ष, श्वेता, सुनेहा, करमप्रीत, डन। अब बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है बच्चों, केएच का। आप बोलो ए का सबसे ज्यादा केएच है ना, यस सर। ए का सबसे ज्यादा ए। केएच है, तो ये जो पी लाइन है वो बच्चों किसका होगा, वो आपका ए का होगा। क्यों बच्चों, बिकॉज सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कितना है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसका ही है। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। अब बच्चों इन चारों लाइन के अंदर सबसे कम इंटरेस्ट बच्चों किसका है, आप बोलोगे एस का सबसे कम इंटरसेप्ट है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे एस का क्या होगा, केएच क्या होगा बच्चों, क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो बच्चों किसका सबसे छोटा वैल्यू है बताओ जरा, सी का सर। सी का। डी। तो बच्चा आप नहीं बच्चों यहाँ पे 10 के -5 है, यस। तो बच्चों का सी का सबसे छोटा वैल्यू है। तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे कि आपका आंसर बच्चों का, आपका आंसर का ए एंड सी आपका आंसर है। आई होप ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आया कि ये बच्चों हेनरी स्लो पार्ट आपको कैसे एग्जाम में प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। क्या इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सही है, डन। यस डन। यस सर। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है बच्चों। ये जो क्वेश्चन बच्चों ये आपका 2002 में जेडब्ल्यू में आया था, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको दूसरा एग्जाम बता रहा हूँ, ये देखो जरा, सेम क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है सबको। यस सर। तो बच्चों इसका जो आंसर बच्चों, इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। कोई बच्चा आंसर बोलेगा नहीं, सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे। बच्चों बोला क्या, देखो बच्चों आपके पास 4 गैस है, W, X, Y, Z, सबका वैल्यू दिया गया है। बोलेगा बच्चों इन सब में से सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा, वो आपको बताना है। वो आपको चैट बॉक्स में दो, यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में बताना, ऐसा चैट बॉक्स में बताना सर, दोबारा रिपीट करना। चैट बॉक्स में बताना है। देखो जिसमें लिखा देखो हाई लिखा, देखो मैंने आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या है बच्चों। 2019 का क्वेश्चन है, मोहम्मद बीबुल। श्वेता क्या लग रहा है आपको, बजरंग को ए लग रहा है, विमला को डी लग रहा है। श्वेता को ए लग रहा है, सुने का भी ए लग रहा है। तो बच्चा इसका आंसर क्या बच्चों का, आप बोलोगे, देखो सारे बच्चे ध्यान दो ना, सारे बच्चे आंसर दीजिए। मोहम्मद ठीक है, आपका आंसर मैंने देख लिया, आप टाइप करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद को शी लग रहा है, तो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा बच्चों। ऑप्शन ए क्यों आएगा ये भी ध्यान बच्चों ध्यान दीजिए ना। तो बच्चों मैंने क्या बोलता, देखो अगर आपका ग्राफ ऊपर से जा रहा है तो बच्चों क्या होगा, आपका स्लोप कैसा बच्चों का, स्लोप होगा पॉजिटिव। बच्चों में क्या दिया था यहाँ जय बच्चों में, जब मैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ कैसे बचाता है, ग्राफ बच्चों कैसे आ रहा था, नेगेटिव स्लोप जा रहा था ना बच्चा। तो ग्राफ कैसे बचाएगा, डाउनवर्ड जाएगा ना, अपसाइड तो नहीं जाने वाला। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन में ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, आप बोलोगे ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, है ना बच्चा। दूसरे बच्चों में क्या बोलता, मैंने आपको बोलता, जितना कम आपका केएच का वैल्यू होगा उतना कम आपका इंटरसेप्ट होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे W है, वैल्यू कितना बच्चों 0.5,
तो आपका इंटरेस्ट बच्चों क्या होगा, सबसे छोटा होगा बच्चों। तो बच्चों ए और बी में कौन से ऑप्शन में इंटरेस्ट सबसे छोटा है, तो बच्चों क्या बोलोगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो बच्चों क्या आएगा, देखो ये इसका आंसर है। तो बच्चों देखो आप ये बोल सकते हो, ये 2 पॉइंट आपको। सर बट उस पर नंबरिंग थोड़ी ना रखी है, क्या बता रहे फायदा क्या क्या बच्चे बोल रहे हो फरमान? सर उस पर नंबरिंग थोड़ी ना रखी है, जो पता लग जाएगी कि इंटरसेप्ट छोटा किसका बड़ा किसका है। ये आपको पता नहीं चल रहा, जहां पे लाइन कट करेगा वो आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे लिखा तो देखो सर, समझ गए बेटा मनीष? सारे बच्चे बताओ जरा। यस यस सर। देखो हायर द वैल्यू ऑफ KH मोर नेगेटिव विल बी द स्लोप, ठीक है ना। तो ये आ गया, हायर विल बी द KH, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। बस आ गया आपका आंसर, समझ रहे हैं? ओके तो बच्चों ये आपका काफी आई पॉइंट है। कलमप्रीत, श्वेता, अमनदीप, फरमान, हर्ष, सारे बच्चे बताइए जरा, क्या आपको आ रहा है बच्चों ये पार्ट? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सुहानी, हिमाचल वाले बच्चे, दिशा, सक्षम, परवीन, Yes, sir. आलम, आलम, कोमल बेटा, आ रहा है समझ में से ये पार्ट? बेटा आपको ये पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए जरा, आ रहा है? चल बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़े यस बच्चों, एक क्वेश्चन करो जरा। अमनदीप बेटा, दिशा बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा, दिशा क्वेश्चन पढ़िए। A company dissolves X amount of CO2 at 298 K in 1 liter of water to prepare soda water. कोई बात हो नहीं, जाए यार। एक काम करते हैं, एक काम, कोई बात नहीं होता है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हाँ अनमोल आप पढ़िए। A company dissolves X amount of CO2 at 298 Kelvin in 1 liter of water to prepare soda water. X is equal to dash 10 raised per 3 gram. ओके ये आपको Given. बच्चों ये आपको निकालना है, ठीक है ना। ओके ये आपको निकालना है। बच्चा पार्शियल प्रेशर कितना दिया गया है, पार्शियल प्रेशर दिया गया है 0.835 बार, ये आपका प्रेशर है, ठीक है ना। आपका KH वैल्यू कितना बच्चों, कितना है, आप बोलोगे 1.67 है, ठीक है। तो बच्चा आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? Mole X amount fraction of निकाल. नहीं CO2 का अमाउंट। नहीं, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ CO2। तो बच्चा अमाउंट कैसे निकालोगे, पहले मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मोल्स को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आपका आंसर है। समझ में आ रहा बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना बताओ जरा। ओके यहाँ पे देखो बच्चा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, बताओ जरा, फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू KH into X. तो बच्चों अगर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, राइट, ये होगा बच्चों। तो आपका प्रेशर कितना दिया बच्चों, आपका प्रेशर दिया गया 0.835 इज इक्वल टू KH कितना बच्चों 1.67 है, आपको निकालना मोल फ्रैक्शन। ये क्या है बच्चों, आप इसको डिवाइड करो, आपको निकालो X, निकालो X में कितना बचा रहा है बताओ जरा, मोल फ्रैक्शन कितना रहा मुझे बताओ जरा। श्वेता, संतोषी, फरमान, आलम, सारे बच्चे बताइए, बताइए X की वैल्यू क्या आ रहा है? 0.5 आ रहा है. 0.5 0.5 आ रहा है। ओके 0.5 आ रहा है। तो बच्चे क्या देखो, आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन कितना बचाया, आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.5, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन आपका 0.5 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ बच्चों बोला गया है 1 लीटर ऑफ वाटर। तो बच्चों
बच्चों मुझे बताओ कि 1 लीटर में कितना ml होता है बच्चों, होता है बताओ जरा, 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 थाउजेंड सर। तो अब बच्चों को 1 लीटर में 1000 ml होता है। बच्चा आपको ये पता होगा कि जो आपका वाटर है ना बच्चा, वाटर की डेंसिटी बच्चों क्या होती है? आप बोलोगे 1 होती है ना, वाटर का डेंसिटी 1 होता है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे 1000 ml दिया गया तो बच्चों क्या होगा, वो आपका इक्वल होगा 1000 ग्राम के बराबर, वो आपका इक्वल होगा 1000 ग्राम के बराबर। क्यों बच्चों? वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो उसका मास भी होगा। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे? हाँ या ना बताओ जरा, डन है? अब देखो बच्चों, मुझे मिल गया वाटर का मास, वाटर आपका है 1000 ग्राम। बच्चों वाटर का नंबर मोल्स कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो बच्चों वाटर का मोलर मास कितना होता है? कितना होता है वाटर मास? 18 सर, 18। तो डिवाइड को कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है बताओ जरा बच्चों। 55.55 है ना, आप बोलोगे 55.55 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यस सर। अब देखो, अब बच्चों आपको क्या मिला बच्चों, यहाँ पे आपको मिला है बच्चों, यहाँ पे आपको मिला है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, आपको CO2 का मोल फ्रैक्शन मिल गया है ना। तो बच्चों अगर आपको निकालना है मास, बच्चों क्या फॉर्मूला क्या आएगा? आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स। हाँ या ना बताओ सर Yes. बच्चों। यस। ऐसे होगा? तो देखो बच्चों कैसे हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दो बच्चों, है ना। तो बच्चों में ऐसे कर सकते हैं, आपका मोल फ्रैक्शन आता है 0.5, है ना। तो बच्चों मुझे बताओ नंबर मोल्स कैसे बच्चों निकालेंगे? मान के चलो आपका ये देखो, ये दिख रहा है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, आपको वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन पता है, आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड मास। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों कैसे निकालते हैं? एक्स वेट डिवाइड बाय 44 बच्चे कहां से आया? आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का यस ठीक है ना, डिवाइड बाय टोटल मोल्स बच्चों कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर बच्चों कैसे आएगा? बच्चा आएगा, आप बोलोगे एक्स डिवाइड बाय 44 प्लस 55.5 होगा कि नहीं बच्चों का? तो बताओ जरा, देखो वही क्या बच्चों, तो वही क्या बच्चों यहाँ पे, है ना। तो बच्चों जब आप इन सबको प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तब जाके आपका एक्स कितना बचाएगा, आपका एक्स का वेट आएगा, आपका एक्स कितना बचाएगा, आपका एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे ये पार्ट? हाँ या ना? Yes, sir. तो ऐसे आपको समझना। श्वेता, अमनदीप, फरहान समझा दो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना रहा, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके हैं JW के, ये सारा आपके JW के पेपर है जो हो चुके हैं, इससे मैंने बता दो तो बच्चों देखो पूरा ये आपका फॉर्मूला बेस्ड ही है। और लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इनिशियली करना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन को तो आपको ज्यादा टाइम चल जाएगा। आपको वो क्वेश्चन पहले करना है बच्चों जो आपको जल्दी हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ है ना? Yes, sir. अगर आप इस क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो आपका 5 से 6 मिनट चल जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है, पहले आपको इस क्वेश्चन को करना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। समझे सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों देखो ये इसका सोल्यूशन ऐसा आप कर सकते हैं, ओके बच्चों बताइए। Yes, sir. Done. ओके सुना, बोलिए बच्चा बोलिए। नो सर गलती से हो गया था। तो बच्चों मुझे बताओ क्या आपको हेनरी लॉ के बारे में पता चला? बच्चों देखो हम बच्चों क्या क्या हमने हेनरी लॉ के ऊपर आपका 3 से 4 क्वेश्चन किया JW का, है ना। हमने राउल्स लॉ को रिवाइज किया था, ठीक है बच्चों। हमने फिर आपने क्या पढ़ा? सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ाई किया, है ना। ये सारा पढ़ बच्चों आज हमने प्रॉपर पढ़ाई।
इतना पढ़ा, आई होप सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब बच्चों मुझे बताओ कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है कि हम कल स्टार्ट करें? कल मतलब मंडे को? यस सर। कल करते हैं, एक कल काम कल करते हैं स्टार्ट करते हैं सर। जी बच्चा, एक काम करते हैं बच्चों, हाँ पढ़ना ऑब्वियसली पढ़ेंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंसर आई गेस 1222 1.222.2 into 10 to the power minus 3 gram. समझ, तो समझिए बच्चों ये पार्ट। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अभी मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। दो से रुकिए यहाँ पर मेंशन, 2 से रुकिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। रुकिए बच्चों, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ चला गया, क्वेश्चन में नहीं मिल रहा मुझे। चलिए बच्चों मुझे इसका आंसर बताओ, क्या आंसर है क्या इसका? सर मोलैरिटी। बच्चों मैंने कैसे बोला था आपको, हैंड किसी ने बोला था कि नहीं बोला था बच्चों, हाँ है ना? यस सर। है ना। तो बच्चों बोला गया बच्चों कौन से क्वांटिटी टेम्परेचर का चेंज हो जाएगी, तो सुनह ने बोला कि ऑप्शन ए आएगा। अब मुझे बताओ कौन मुझे इसमें, तिलोक बेटा मुझे बताओ ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन क्या होगा बताओ जरा। क्योंकि सर नहीं Volume. आपने ओके कौन बोलेगा? अमन बच्चा बोल रहे, बच्चा अमन बोलिए। सर क्योंकि मोलारिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। बहुत बढ़िया, देखो ये इस साल का जे का क्वेश्चन, ये इस साल का जेड भी क्वेश्चन करते हैं ना। और बच्चे दिखाता हूँ उनको जरा। बच्चों रुको, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं। तो क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? Yes sir. श्वेता, हर्ष, आप सारे बच्चे ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा बताओ सर। द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। कैसे करेंगे जल्दी बताओ बच्चों, हमने क्वेश्चन कर लिया था क्या बच्चों? Yes, sir. किया था ना। ओके, अच्छा कोई और बच्चा जो ट्राई करना चाहेगा? श्वेता, फरमान, अमनदीप, हर्ष, अमन, आप ट्राई करके बताएं कैसे कैसे करेंगे बच्चों, बताओ जरा। आपको अमाउंट ऑफ शुगर बताना है, मतलब कि आपको वेट बताना है, शुगर का कितना वेट लेना पड़ेगा जब आपको 2 लीटर ऑफ 0.1 आपको मोलर सॉल्यूशन। कैसे करेंगे बताइए जरा बच्चों, कमान फटाफट, बच्चों बताइए जरा, कमान फटाफट। हेलो हेलो, नींद आई रही क्या बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलैरिटी ऑप्शन बी। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाकर सर हो जाएगा। एकदम से बोला, फॉर्मूला क्या होगा बताओ जरा, फॉर्मूला क्या होगा? Number of moles of solute divided by volume of solution in liters. ये तो बड़ा, ये तो आपका शॉर्ट वाला बड़ा, एक्सपेंड वाला बताइए जरा। Number of moles of solutes are given mass upon molar mass. x into 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर। कितना मुझे होता है इसका, शुगर का होता है बताओ जरा। 180 सर। 360. 360. शुगर बच्चा, शुगर है ये,
ओके 186 नहीं 360 मैम आएगा 342 ग्राम पर मीटर। यस हो गया। तो उसका देखो एक्स के बच्चों एक्स आपका वेट जो आपको निकालना है 3 फोल्ड उसका मोलिकुलर वेट है। और वॉल्यूम बच्चों कितना दिया गया है? वॉल्यूम दिया गया है आपको, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया आपके पास 2 लीटर। और कितना मोलर बच्चों को बताना है? आपको बताना है 0.1। बताए बच्चों क्या आंसर आएगा? सारे बच्चे क्या आंसर आएगा? 68.4 है ना? तो बच्चे क्या बचेगा? आप बोलोगे आपका बी आपका आंसर है। कैसे बचेगा? बहुत बच्चे बहुत समझो। 1/, देखो 0.1 मतलब बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे 1/10 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो 342 मतलब बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे 684, है ना? अब इसको ऊपर के चले जाओ, 684 डिवाइड बाय 10, क्या आंसर आएगा? 68.4 ग्राम। ऑप्शन बी सर। इजी क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, हाँ या ना? इजी है? Yes sir. Yes sir. चल और क्वेश्चन करते हैं। दो से रुके बच्चों, है ना? बच्चों आगे सवाल क्वेश्चन है, बाकी सारे आपके पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन शायद। नहीं दिया गया क्वेश्चन। हाँ बच्चों इसका मैथ द फॉलोइंग बताओ जरा। श्वेता, है ना? आज क्लास में तो बच्चों एजोट्रोप क्या होता है बताओ जरा। श्वेता एजोट्रोप क्या होगा? ऑप्शन में देखिए बच्चों, इसको देख के बताइए क्या। सर 1 मिनट। हाँ आराम से बताइए, आराम से बताइए। कोई बच्चा बोलेगा नहीं, वेट करो थोड़ा सा। एजियोट्रोप मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, जिसका आंसर है वो हैंड करो, जिसका आंसर है वो हैंड करो। सर 4th वाला होगा, है ना? तो जब क्या बोलोगे? डी का 4 आएगा, ठीक है ना? अब बच्चों देखो, आपने स्कूल में पढ़ा था बच्चों, है ना? वेंटोफेक्टर बच्चों क्या होता है बताओ जरा। आई क्या होता है? नॉर्मल मोनोमर्स बाय एब्नॉर्मल मोनोमर्स। Normal. देखो बच्चों, ए का होगा 3, है ना? ए का 3 होगा, डी का 4 होगा। ए का 3 डी का 4, ए का 3 डी का 4, ए का 3 डी का 4। ओके, अब आपको और निकालना पड़ेगा, है ना? द सॉल्यूशन विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों क्या होता है? आइसोटोनिक आइसोटोनिक। C2 बच्चों कहां पर है? तो आप बोलोगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो देखो एग्जाम में आपको ऐसा ऑप्शंस को लिमिट करके आपका आंसर देना, तब आपका राइट आंसर बनेगा। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना? बताओ जरा। सही है? Yes sir. चलिए फरमान, डोंट वरी, आपको सब कुछ, हाँ डोंट वरी, पढ़ा नहीं अभी तक, पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? डोंट वरी, पढ़ेंगे। ओके जरा मैं और क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ओके बच्चों, क्वेश्चन आ गया अब नहीं है, ठीक है ना? बच्चों काम करूंगा मैं, आपको एक पीडीएफ शेयर करूँ, ठीक है ना? आज आपका होमवर्क में, ठीक है ना? बच्चा वो पीडीएफ का सॉल्यूशन मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? तो प्रॉपरली आप इसको प्रॉपरली पढ़िए, ठीक है ना? समझिए। बच्चों आज हमने कहाँ तक पढ़ाई किया था? बच्चों आज हमने पढ़ाई किया है, बच्चों कहाँ तक पढ़ाई किया बताओ? नहीं अभी बच्चों हेनरी लॉ। ठीक है ना? तो बच्चों हमने यहाँ पे हेनरी लॉ तक पढ़ाई किया बच्चों। तो आपका हेनरी लॉ तक आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? एजोट्रोप बच्चों क्वेश्चन पूछूंगा, पीडीएफ जो शेयर करूंगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको कल सेंड करूंगा, ठीक है ना? और बच्चे जो नोट्स है बच्चों, ये नोट्स भी मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, अभी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चों?
सर कल क्लास तो नहीं है? जी बच्चा कल क्लास नहीं हो, ठीक है ना, कल क्लास ओके। ओके सर। नहीं बच्चा कल टेस्ट नहीं होगा, कल को टेस्ट नहीं होगा बच्चा, ठीक है ओके। बच्चों मुझे बताओ क्या आपको क्लास में मजा आया, हाँ या ना बताओ जरा, क्लास Yes, मजा आया? यस ओके तो बच्चों हम क्या बच्चों करते हैं, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, सायोनारा, मंडे मिलते, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। bye sir.